एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक लौ टावर है। इसका निर्माण 1887 से 1889 में शैम्पदेमार्स में सीन नदी के तट पर पेरिस में हुआ था। यह टावर विश्व में उल्लेखनीय निर्माणों में से एक और फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है। एफिल टावर की रचना गुस्ताव एफिल के द्वारा की गई है और उन्हीं के नाम पर से एफिल टॉवर का नामकरण हुआ है। एफिल टावर की रचना 1889 के वैश्विक मेले के लिए की गई थी। जब एफिल टावर का निर्माण हुआ उस वक्त वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। आज की तारीख में टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, जो कि पारंपरिक 81 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। बगैर एंटेना शिखर के यह इमारत फ्रांस के मियो फ्रांसीसी शहर के फूल के बाद दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। यह 3 मंजिला टावर पर्यटकों के लिए साल के 365 दिन खुला रहता है। यह टावर पर्यटकों द्वारा टिकट खरीद के देखी गई दुनिया की इमारतों में अव्वल स्थान पे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताजमहल जैसे भारत की पहचान है, वैसे ही एफिल टावर फ्रांस की पहचान है। 1889 में फ्रांसीसी क्रांति के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर वैश्विक मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले के प्रवेश द्वार के रूप में सरकार एक टावर बनाना चाहती थी। इस टावर के लिए सरकार के 3 मुख्य शर्तें थीं। टावर की ऊंचाई 300 मीटर होनी चाहिए। टावर लोहे का होना चाहिए। टावर के चारों मुख्य स्तंभ के बीच की दूरी 125 मीटर होनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर 107 इंजीनियरों ने डिजाइन दिए, जिसमें से गुस्ताव एफिल की परियोजना मंजूर की गई। मॉरिस कोचलिन, एमिल नुगिए इस परियोजना के संरचनात्मक इंजीनियर थे और स्टीफेन सॉवेस्ट्रे वास्तुकार थे। 300 मजदूरों ने मिलकर एफिल टावर को 2 साल, 2 महीने और 5 दिनों में पूरा किया। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1889 में हुआ और 6 मई से यह टावर लोगों के लिए खुला गया। हालांकि एफिल टावर उस समय की औद्योगिक क्रांति का प्रतीक था और वैश्विक मेले के दौरान आम जनता ने इसे काफी सराहा, फिर भी कुछ नामी हस्तियों ने इस निर्माण की आलोचना की। उस वक्त के सभी समाचार पत्र पेरिस के कला समुदाय द्वारा लिखे गए निंदा पत्रों से भरे पड़े थे। विडंबना की बात यह है कि जिन नामी हस्तियों ने शुरुआती दौर में इस टावर की निंदा की थी, उनमें से कई हस्तियां ऐसी थीं जिन्होंने बदलते समय के साथ अपनी राय बदली। ऐसी हस्तियों में नामी संगीतकार शार्ल गुनो थे, जिन्होंने 14 फरवरी 1887 के समाचार पत्र लेटेम्स में एफिल टावर को पेरिस की बेइज्जती कहा था। बाद में उनके विचार बदले और उन्होंने एफिल टावर की प्रशस्ति में एक कॉन्सर्ट की रचना की। शुरुआती दौर में विचार यह था कि एफिल टावर को सिर्फ 20 साल तक कायम रखा जाएगा और 1909 में इसे नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इन 20 सालों के दौरान टावर ने पर्यटकों को इस कदर आकर्षित किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे ऐसा उपयोगी माना गया कि इसे तोड़ने के बजाय इसे विश्व धरोहर के रूप में कायम रखने का फैसला किया गया। टावर के चारों स्तंभ 4 प्रमुख दिशाओं में बने हुए हैं और उन्हीं दिशाओं के अनुसार स्तंभों का नामकरण किया गया है, जैसे कि उत्तर स्तंभ, दक्षिण स्तंभ, पूरब स्तंभ और पश्चिम स्तंभ। फिलहाल उत्तर स्तंभ, दक्षिण स्तंभ और पूरब स्तंभ में टिकट घर और प्रवेश द्वार है, जहां से लोग टिकट खरीदकर टावर में प्रवेश कर सकते हैं। उत्तर और पूरब स्तंभों में लिफ्ट की सुविधा है और दक्षिण स्तंभ में सीढ़ियां हैं, जो कि पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंचाती हैं। दक्षिण स्तंभ में अन्य 2 निजी लिफ्ट भी हैं, जिनमें से एक सर्विस लिफ्ट दूसरी मंजिल पर स्थित ला जुल्स वेरनेस नामक रेस्टोरेंट के लिए है, पहली मंजिल
57 मीटर की ऊंचाई पर स्थित eiffel टावर की प्रथम मंजिल का क्षेत्रफल 4200 वर्ग मीटर है, जो कि एक साथ 3000 लोगों को समाने की क्षमता रखता है। मंजिल के चारों ओर बाहरी तरफ एक जालीदार छज्जा है, जिसमें पर्यटकों की सुविधा के लिए पैनोरमिक टेबल और दूरबीन रखे हुए हैं, जिनसे पर्यटक पेरिस शहर के दूसरी ऐतिहासिक इमारतों का नजारा देख सकते हैं। यहाँ कांच की दीवार वाला एक रेस्टोरेंट भी है, जिसमें बैठकर पर्यटक विविध व्यंजनों का स्वाद लेते हुए शहर की खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं। साथ में एक कैफेटेरिया भी है। दूसरी मंजिल 115 मीटर की ऊंचाई पर स्थित eiffel टावर की दूसरी मंजिल का क्षेत्रफल 1650 वर्ग मीटर है, जो कि एक साथ 1600 लोगों को समाने की क्षमता रखता है। दूसरी मंजिल से पेरिस का सबसे बेहतर नज़ारा देखने को मिलता है। जब मौसम साफ हो तब 70 किलोमीटर दूरी तक देख सकते हैं। इस मंजिल पर एक कैफेटेरिया और सोवेनियर खरीदने की दुकान स्थित है। तीसरी मंजिल 275 मीटर की ऊंचाई पर eiffel टावर की तीसरी मंजिल का क्षेत्रफल 350 वर्ग मीटर है, जो कि एक साथ 400 लोगों को समाने की क्षमता रखता है। इस मंजिल को चारों ओर से कांच से बंद किया गया है। यहाँ गुस्ताव eiffel का कांच का ऑफिस भी स्थित है। प्रवासी इसे बाहर से देख सकते हैं। इस ऑफिस में गुस्ताव eiffel की मोम की मूर्ति भी रखी गई है। तीसरी मंजिल के ऊपर एक उपमंजिल है, जहां पर सीढ़ियों से जा सकते हैं। इस उपमंजिल के चारों ओर जाली लगी हुई है और यहाँ पेरिस की खूबसूरती का नज़ारा लेने के लिए कई दूरबीन रखे हैं। इसके ऊपर एक दूसरी उपमंजिल है जहाँ जाना निषेध है। यहाँ रेडियो और टेलीविज़न की प्रसारण के एंटेना हैं। पर्यटक पिछले कई सालों से हर साल तकरीबन 65 लाख से 70 लाख प्रवासी eiffel टावर की सैर करने आते हैं। सबसे ज्यादा 2007 में 69.60 लाख लोगों ने टावर में प्रवेश किया था। 1960 के दशक से जब से मास टूरिज्म का विकास हुआ है, तब से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2009 में हुए सर्वे के अनुसार उस साल जितने पर्यटक आए थे, उनमें से 75% विदेशी थे। इनमें से 43% पश्चिम यूरोप से और 2% एशिया से थे। एक रात की रोशनी। हर रात को अंधेरा होने के बाद 1 बजे तक और गर्मियों में 2 बजे तक eiffel टावर को रोशन किया जाता है, ताकि दूर से भी टावर दिख सके। 31 दिसंबर 1999 की रात को नई सदी के आगमन के अवसर पर eiffel टावर को अन्य 20,000 बल्बों से रोशन किया गया था, जिससे हर घंटे करीब 5 मिनट तक टावर झिलमिलाता है। चूंकि लोगों ने इस झिलमिलाहट को काफी सराहा, इसलिए आज की तारीख में भी यह झिलमिलाहट अंधेरा होने के बाद हर घंटे हम देख सकते हैं। 2. पहली मंजिल का नवीकरण। 2012 से 2013 तक पहली मंजिल का नवीनीकरण किया गया। इसके फलस्वरूप यह टावर ज्यादा आधुनिक और आकर्षक हो गया है। इसका मुख्य आकर्षण यह है कि इसके फर्श का एक हिस्सा कांच का बनाया गया है, जिस पर खड़े होकर पर्यटक 60 मीटर नीचे की जमीन देख सकेंगे।